हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 24 फरवरी यानी कि कल बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देख कर जाएं। इसमें आज हम बताने वाले हैं टॉप MCQ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है हिंदी के। अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड पेपर में अच्छा रिजल्ट आए, अच्छे नंबर लेके आए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपको 24 तारीख को मिलने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन PYQ यहाँ पे लेके आए हैं। बोर्ड पेपर में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने की इनकी प्रबल संभावना है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से तैयार करें। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ पर हैं 30 MCQ क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है उत्साह है या फिर शोक है या फिर रति है या फिर हास्य है। तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरूर इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आने की संभावना भी इसकी है। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है, रति है या हास है या फिर निर्वेद है या फिर विस्मय है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आप देखते हैं क्या है, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि देखि दशा हर गण मुस्काहि। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, वीर रस है, हास्य रस है या करुण रस है या फिर वात्सल्य रस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हास्य रस। क्या हो जाएगा, हास्य रस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अलंकार से संबंधित है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, आभूषण होता है या फिर आकर्षण होता है, सौंदर्य या फिर प्रकृति। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये भी अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उपमा या फिर रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर यमक अलंकार है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर वाचक शब्द दिया गया है मनु, और ये वाचक शब्द किसका है, उत्प्रेक्षा अलंकार का है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो छंद का शाब्दिक अर्थ है, क्या होता है, बंधन होता है, आभूषण है या फिर चमत्कार है या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो छंद का शाब्दिक अर्थ याद रखेंगे, बंधन होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24, 16, 13 या फिर 11। तो ये होती हैं 24 मात्राएं। ठीक है, रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। याद रखना है, आपके सिलेबस में 2 ही छंद हैं, एक रोला है और दूसरा सोरठा है। तो अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, 13 और 11 मात्राएं, 11 और 13 मात्राएं, 11 मात्राएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 मात्राएं होती हैं सोरठा में। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में या फिर शब्द के अंत में। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का जहाँ प्रयोग होता है वो होता है शब्द के आदि में यानी कि प्रारंभ में। ठीक है,
ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन उपसर्ग से संबंधित है, ये भी ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अति है या अधि है या अध है या फिर अ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन हो जाएगा अधि, ठीक है। अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग है अधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगीठी शब्द, अंगीठी का तत्सम शब्द है, क्या हो जाएगा, अग्निका या फिर हो जाएगा अनिष्ठिका या हो जाएगा अग्निष्ठिका। डी ऑप्शन है अग्निष्ठिकी, ठीक है। तो अंगीठी शब्द का तत्सम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अग्निष्ठिका, यानी कि 13 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खीर का तत्सम रूप है, खीर का तत्सम रूप है छोर है या क्षीर है या फिर छीण है। डी ऑप्शन या फिर खीन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खीर शब्द का, खीर का तत्सम रूप है क्षीर, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, खेत का तत्सम रूप है, खेत का तत्सम रूप है भूमि है या जमीन है या क्षेत्र है या फिर पृथ्वी है। तो खेत का तत्सम रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हानि लाभ में समास है, हानि लाभ में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि। तो यहाँ पर देख सकते हैं योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब हानि या लाभ, हानि और लाभ, हानि अथवा लाभ। जहाँ पर ये शब्द मिल जाए या मिल जाए और मिल जाए अथवा मिल जाए या फिर योजक चिन्ह मिल जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचवटी में कौन सा समास है, कर्मधारय या फिर द्वंद्व या फिर द्विगु या फिर तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में देख सकते हैं यहाँ पर 5 आ रहे हैं। जब भी यहाँ पर पहला शब्द संख्यावाची हो तो वो समास हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली का पर्यायवाची शब्द है द्विज है या मीन है या फिर रसना है या फिर मूढ़ है। तो मछली का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है मीन। क्या होता है, मीन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तद यानी स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है, तस्या, ताभ्याम, ताभ्या या फिर ताभी। तद स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तस्या हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, युष्मद यानी कि तुम शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन रूप है, युवाओ, युष्मद, त्वत या फिर त्वम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन हो जाएगा युवायो, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये बताना है, 4 होते हैं या 8 होते हैं या फिर 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो ये होते हैं अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर से तैयार कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन हो जाएगा 3।
रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर है, जिससे संदेश प्रकट हो उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, या प्रश्नवाचक वाक्य, या फिर निषेधवाचक वाक्य। जिससे संदेह प्रकट हो, क्या हो? संदेह प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, या फिर करणवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमवाच्य कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। इसको परिवर्तित करना है क्रमवाच्य में, तो क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूं, मुझे पत्र लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भाववाच्य में प्रधानता है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में आया क्वेश्चन है। कर्ता की है, कर्म की है, या क्रिया की है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में प्रधानता होती है, क्रिया की होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? विकारी पद होते हैं। विकारी पद होते हैं, कैसे पद होते हैं? परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं परिवर्तनीय, यानी कि ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपव्यय पद, अव्यय पद, व्यय पद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, अव्यय पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है इंद्र, गाय, यथासंभव, आप। अविकारी शब्द यहाँ पे बताना है तो यथासंभव हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन, इनको आप जरूर से तैयार कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड पेपर में लगातार कई वर्षों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2025 में भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो थैंक्स लर्निंग क्लासेस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।